तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां जावेन हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर फायर गॉड का प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्या कर रहा है, जिसके बाद हमें फायर गॉड प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाता है कि चाइनीज मैथोलॉजी में ईवो फायर एम्परर के सन्स में से एक था और ईवो ही सन क्लैन का फाउंडर था। ये इतना ज्यादा ताकतवर था कि इसे सन गॉड का टाइटल दिया गया। जावेन कहता है कि यानी ये ईवो की टेरिटरी है। देख के ऐसा लगता है कि ये जगह वही स्टार ऑब्जर्वेशन है जिसे कि ईवो इस्तेमाल किया करता था। पर जहाँ तक मुझे याद है कि फायर गॉड का प्लेटफॉर्म कहीं ईस्ट साइड में है, तो आखिर ये एंशिएंट सिटी में क्या कर रहा है। पर तभी जावेन ऊपर देखता है और ऊपर देखते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि ऊपर से कुछ आ रहा है। हम देखते हैं कि ऊपर से एक फायर से बना हुआ बर्ड आ रहा होता है जो कि नीचे आते ही जावेन पर अटैक कर देता है। इस अटैक से बचने के लिए जावेन अपने सिल्वर फ्लाइंट से नीचे उतर जाता है। हम देखते हैं कि वे फायर का बर्ड आगे जाकर घूम के दोबारा जावेन पर हमला कर देता है। जावेन इसे इसके ऊपर दोबारा से अटैक करता देखकर बोलता है कि आखिरकार इसे क्या प्रॉब्लम है। जावेन अपने एस पाम को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि ठीक है आ जाओ, आज मैं तुम्हें किसी पर बिना मतलब के अटैक करने के लिए सजा दूंगा। हम देखते हैं कि जैसे ही ये फायर बर्ड जावेन के करीब आती है, जावेन अपने एस पाम का यूज करते हुए इस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। पर हम उस फायर बर्ड को देखते हैं जो कि इस अटैक से बच जाता है। अब ये देखकर जावेन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या ये बच गया? मुझे अभी ऐसा लगा कि मैंने सिर्फ अभी हवा में हिट किया। पर तभी हम देखते हैं कि वे फायर बर्ड जावेन पर अपने फायर ब्लेज का अटैक कर जावेन को वहीं पर खत्म कर देती है। अब ये देखकर जावेन अपने ब्लड टी को पीते हुए कहता है तो ठीक है चलो फिर से ट्राई करते हैं। अब इसके बाद जावेन फिर से फायर गॉड प्लेटफॉर्म के पास पहुंच जाता है जहां पर वे फायर बर्ड फिर से जावेन का पीछा करने लगता है और जावेन इसे बचकर भागते हुए कहता है कि मेरा सिल्वर फ्लाई एंड बहुत ही ज्यादा फास्ट है, पर इसके बाद भी मैं इस प्लेटफॉर्म पर सीधा उड़कर ऊपर नहीं जा सकता, जिससे कि मैं देख सकूं कि आखिर उसके ऊपर क्या है। और इसके अलावा ये फायर से बना हुआ बर्ड भी मेरा रेगुलर पीछा कर रहा है, इसीलिए सबसे पहले मुझे कुछ ना कुछ कर इसे पीछा छुड़ाना होगा। जावेन बोलता है कि पर अगर मैं एक बात सोचूं तो पिछली बार जब इस फायर बर्ड ने मुझ पर अटैक किया था तो उस वक्त सीधा इसने मुझ पर अटैक किया था, मेरे सिल्वर फ्लाई एंड पर अटैक नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि जो भी इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा नजदीक होगा ये फायर बर्ड उसी पर अटैक करेगा। जावेन कहता है कि चलो एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं, जिसके बाद ये अपने सिल्वर फ्लाई एंड को अपने आप से अलग कर लेता है। इसके बाद जावेन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगता है जहाँ इसका सिल्वर फ्लाई एंड इस पर ऊपर से नजर रख रहा होता है। अब जैसे ही वे फायर बर्ड जावेन पर हमला करती है वैसे ही सिल्वर फ्लाई एंड उस पर अटैक कर उसे खत्म कर देती है। अब ये देखकर जावेन यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि चलो सिल्वर फ्लाई एंड का अटैक उस पर काम कर रहा है। तभी जावेन आगे बढ़ते हुए थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि पर मेरे पास अभी तक कोई भी किलिंग नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। पर तभी आगे बढ़ते हुए बोलता है कि छोड़ो इस पर मैं बाद में ध्यान दूंगा, अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि मुझे ऊपर जाके देखना है कि आखिर ऊपर क्या है। पर तभी अचानक से जावेन के सामने दो फायरबर्ड और आ जाती है। अब इसे देखते हुए जावेन कहता है कि क्या यहाँ पर और भी है। अब उन दोनों फायरबर्ड को अपनी तरफ आता देखकर जावेन अपने सिल्वर फ्लाई से कहता है कि जल्दी से उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ कर लो। इस बात को सुनते ही सिल्वर फ्लाई तुरंत ही उन दोनों के सामने जाती है और उसके सामने जाती ही ऊपर उड़ जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों फायरबर्ड सिल्वर फ्लाई के पीछे लग जाती है। अब ये देखकर जावेन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि आखिरकार अब मैं ऊपर जाकर देख सकता हूँ कि ऊपर क्या है। पर तभी अचानक से ऊपर उस फायर से और भी सारे फायरबर्ड निकलकर जावेन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसे देखकर जावेन गुस्से में कहता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है, आखिर इतने सारे और क्यों, मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से पहले के फायरबर्ड से बचते हुए यहाँ तक पहुँचा था। जावेन कहता है कि तुम सबको क्या लगता है कि तुम इतने सारे आ जाओगे तो मैं यहाँ पर हार मान जाऊंगा। जावेन यहाँ पर उछलकर अपने एस पाम का इस्तेमाल करते हुए इन सभी के बीच से निकल जाता है। जावेन उड़ते हुए सीधा टॉप के पास पहुंच जाता है जहाँ ये ऊपर में एक लेटर को देखता है। जावेन इस लेटर को देखकर सोचने लगता है कि आखिर ये क्या है कि इतने देर में वे सभी फायरबर्ड आकर जावेन को यहाँ पर खत्म कर देते हैं और इसी के साथ जावेन का गेम यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हम जावेन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पर एम्परर लिखा हुआ था, आखिरकार इस एम्परर का मतलब क्या है। ये डंजन जिसे की ग्यूड सिटी के लेआउट से बनाया गया है, जिसे की गेम एंशिएंट सिटी एम्परर कहता है, आखिर इसका मतलब क्या है। अब इसके बाद जावेन अपने गेम को याद करते हुए कहता है कि उन सभी फायरबर्ड्स को मारने के बाद मुझे कोई भी किलिंग नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा था, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वे सभी किसी तरीके के समन क्रिएचर थे। सोचो जब ये फायर फिनिक्स इतनी ज्यादा ताकतवर है तो जो इसे समन कर रहा होगा वे कितना ज्यादा ताकतवर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरा उससे इनकाउंटर होगा तो मैं उसी वक्त वहाँ पर मारा जाऊंगा। तभी जावेन कहता है कि छोड़ो, फायर गॉड प्लेटफॉर्म पे अभी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी तक मुझे किसी ऐसी चीज से सामना नहीं हुआ है जिससे कि मुझे खतरा है, तो मुझे उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। जो कहते हुए जावेन यहाँ पर डायमेंशनल
पर्सनल फॉर्म को खोल लेता है। ये इसे ओपन करते ही देखता है कि इसके बुद्धा सिटी के इन्फॉर्मेशन को 2 लोगों ने खरीद लिया है। ये देखकर जाविन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि सच में पैसा बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। पर तभी जाविन ये नोटिस करता है कि किसी ने इसे प्राइवेट मैसेज किया है। जाविन जैसे ही इस मैसेज को खोलता है वहाँ पर लिखा हुआ था कि क्या मैं आपसे स्मॉल बुद्धा टेम्पल के रिगार्डिंग कुछ बात कर सकती हूँ। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर टीचर फेंग जी इस मैसेज का रिप्लाई का वेट कर रही थी। ये अपने मैसेज को देखते हुए कहती है कि आखिरकार उसने अभी तक मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। अब इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर फेंग जी किसी पर्सन से बात कर रही थी। वे आदमी टीचर फेंग जी से कहता है कि जैसा कि आपने मुझे कहा था मैंने हार्ट मेडिटेशन का इस्तेमाल कर देख लिया है। ये सच में बुद्धा टेम्पल के मिस्टीरियस पावर को रोकने में काम आती है। इस बात को सुनकर टीचर फेंग जी कहती है कि सच में ये तो कमाल हो गया। उस आदमी ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं बेचा था, पर अभी तक मुझे ये नहीं पता चला है कि आखिरकार ये मिस्टीरियस आदमी कौन है जिसे कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता था। हम उस आदमी को देखते हैं जो कि टीचर फेंग जी से बात कर रहा होता है। ये कहता है लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है जिसे कि अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। असल में बुद्धा टेम्पल के डोर के सामने एक पिलर है जो कि यहाँ की एक रियल प्रॉब्लम है। पिलर की बात सुनकर टीचर फेंग जी कहती है जहाँ तक मुझे याद है कि वहाँ के और भी बहुत सारे एरिया में इसी तरीके की चीजें हैं। इसके बाद ये टीचर पिलर के बारे में सोचते हुए कहती है जैसा कि कहा जाता है कि पिलर के ऊपर लिखे हुए वाइटलिटी एनर्जी आर्ट को अगर कोई याद कर ले, अगर वे उसे सही तरीके से याद कर ले तो वे मिस्टीरियस पावर को ऑब्टेन कर सकता है। वे दूसरी तरफ वाला आदमी कहता है कि यहाँ पर ये जितना ज्यादा सिंपल दिख रहा है उतना ज्यादा सिंपल नहीं है। इस पिलर के ऊपर माइनर प्रोफेशनल विजडम सूत्रा के बारे में लिखा गया है और यहाँ पर जितने भी लोगों ने इसे पढ़ने की कोशिश की थी ये दुख की बात है पर वे सारे के सारे मारे जा चुके हैं। हम इस आदमी के पीछे देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हुए होते हैं। अब इस बात को सुनकर टीचर फेंग जी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और तभी यह आदमी आगे बोलता है इसीलिए टीचर फेंग जी प्लीज जल्दी से जल्दी उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में पता कीजिए कि आखिर वे कौन है। अब इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर जाविन टीचर फेंग जी से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। इस मैसेज को देखकर टीचर फेंग जी कहती है कि आखिरकार इसने जवाब दे ही दिया। ये यहाँ पर मैसेज करते हुए जाविन से पूछती है कि क्या तुम्हें विजडम सूत्रा के बारे में पता है। जाविन मैसेज में कहता है कि हाँ मुझे पता है। अब जाविन के इस जवाब को देखकर टीचर फेंग जी अपने मन में हंसते हुए कहती है जैसा कि मैंने सोचा था कि ये इंसान स्मॉल बुद्धा टेम्पल के अंदर जा चुका है। अब हम दूसरी तरफ जाविन को देखते हैं जो कि टीचर फेंग जी के जवाब का वेट करने लगता है कि आखिरकार वे आगे क्या बोलने वाली है। और तभी जाविन के सामने टीचर फेंग जी का मैसेज आता है जिसमें टीचर फेंग जी माइनर प्रोफेशनल विजडम सूत्रा को कल्टीवेट करने के बारे में पूछ रही थी और ये यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन के लिए काफी बड़ा अमाउंट देने के लिए भी तैयार हो गई थी। अब इस मैसेज को देखकर जाविन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि कल्टीवेशन मेथड एक अलग चीज है, पर जैसा कि मुझे याद है जब मैं स्मॉल बुद्धा टेम्पल के अंदर पहली बार गया था वहाँ पर पहली बार जब मैंने उसे पढ़ा था वैसे ही वहाँ पर मेरा सर काफी तेजी से दर्द देने लगा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं पर तुरंत ही बेहोश हो जाऊंगा, पर उसी वक्त मेरी इमोर्टल सूत्रा ने मेरी वहाँ पर मदद की थी जिसकी वजह से मैं बच पाया था और वे प्रेशर मेरे ऊपर से पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गई थी। जाविन यहाँ पर खड़ा होते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे सकता हूँ। जाविन यहाँ पर चैट को एंड कर देता है और अपने कंप्यूटर को बंद कर लेता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम सनसेट कॉलेज को देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट अपने फर्स्ट डे कॉलेज के लिए आए थे। यहाँ पर हम लीजियन को देखते हैं जो कि जाविन को देखते ही गुड मॉर्निंग विश करता है। अब जैसे ही जाविन उसकी तरफ देखता है लीजियन जाविन की हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जाविन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए होते हैं। लीजियन जाविन के पास आते हुए इसे समझाते हुए कहता है कि जाविन तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो जाए। लीजियन यहाँ पर इसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हो रहा है जो कि तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, पर जाविन यहाँ पर इसका कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद ये अपने ब्लड टी को पीते हुए अपने मन में सोचता है कि पिछली बार बार उस सन गॉड टेम्पल के पास जाने की वजह से मैंने अपना बहुत सारा ब्लड लॉस कर लिया। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लड़की फीमेल टीचर को देखकर अपनी लार टपकाने लगते हैं। हम देखते हैं ये टीचर कोई और नहीं टीचर फेंग जी होती है जो कि यहाँ पर अपना इंट्रो देते हुए कहती है कि मेरा नाम फेंग जी है और मुझे यहाँ पर आप लोगों के होम रूम टीचर के लिए असाइन किया गया है। हम टीचर फेंग जी को देखते हैं जहाँ इनकी भी हालत खराब होती है और इनके आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल होते हैं। ये यहाँ पर पिछली रात के बारे में याद करते हुए कहती है कि सच में मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थकी हुई हूँ। मैं वहाँ पर उस बंदे के मैसेज का रिप्लाई का वेट करने के चक्कर में सो नहीं पाई। मैंने रात भर वेट किया पर उस आदमी ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। हम लीजियन को भी देखते हैं जो कि टीचर फेंग जी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ये टीचर फेंग जी को देखते हुए
कहता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, मुझे कभी लगा नहीं था कि हमारी होम रूम टीचर इतनी ज्यादा सेक्सी होगी। पर हम जाविन को देखते हैं जिसे कि इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। ये बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। तभी टीचर फेंगजी कहती है तो तुम लोग वे हो जो कि यहाँ पर सक्सेसफुली ग्रेजुएट होकर आए हो। जिसके बाद टीचर फेंगजी यहाँ पर सब लोगों को बताती है कि जल्दी तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ये एग्जाम 10 दिन के बाद शुरू होने वाला है और इस एग्जाम में तुम लोगों को 4-4 की टीम बनानी होगी और इस एग्जाम में तुम्हें टाइगर केज के अंदर जाकर एक डिमोनिक जनरल को मारना होगा, जिससे कि तुम इस एग्जाम को पास कर लोगे। जावन जैसे ही डेमोनिक जनरल का नाम सुनता है ये यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। ये यहाँ पर कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या है। तभी टीचर फेंगजी इन लोगों को आगे बताती है कि तुम्हारा कॉम्बैट ड्यूरेशन सिर्फ 1.5 मिनट का होगा और एक बात, जो भी इस एग्जाम में फेल हो जाएगा उसे इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फिर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये क्या बकवास है। सभी स्टूडेंट टीचर फेंगजी के पास आते हुए कहते हैं कि टीचर आपको ये नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है।